जैसे देश की आजादी के आंदोलन की पीठिका तैयार करने का काम हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, संतों ने, आचार्यों ने, भगवंतों ने किया था, उसी प्रकार से हमारे देश की एक दूसरी विशेषता है। बहुत कम समाज ऐसे होते हैं जिसकी खुद की कोख से उसी समाज के खिलाफ आवाज उठाने वाला संतान पैदा होता है। बहुत कम होते हैं, दुनिया में ऐसे उदाहरण बहुत कम है। एकमात्र विश्व में हिंदू समाज ऐसा है कि जिसने खुद ने ही ऐसे अपने संतानों को जन्म दिया जिन संतानों ने खुद ने हिंदू समाज की बुराइयों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। राजा राम मोहन राय जन्म से हिंदू थे, लेकिन हिंदू समाज के अंदर जो विकृति थी विधवाओं के संबंध में, वो लड़ाई लड़े, समाज के खिलाफ लड़ते रहे और समाज को सत्य की ओर ले जाने के लिए मजबूर किया। अंधश्रद्धा इतनी बड़ी मात्रा में हमारे यहां व्याप्त थी और अंधश्रद्धा के कारण एक वैज्ञानिक ताकत समाज की खो जाती है, उस बात को भली भांति पहचाना था महर्षि दयानंद जी ने। और वही तो शिवरात्रि का फल था, वही तो शिवलिंग था, वही चूहों की कथा थी जिसने एक बोध किया, एक ज्ञान किया और उसी दिन से निकल पड़े थे महर्षि जी। और तब जाकर के दुनिया के सामने अंधविश्वास के खिलाफ लड़ने के लिए लोगों को प्रेरित किया। मैं तो आज भी मूर्ति पूजा का विरोध करना हो तो कितना दिक्कतजनक होगा, उस जमाने में आवाज उठाने की ताकत कितनी बड़ी रही होगी कि अंधश्रद्धाओं के खिलाफ लड़ना है। और स्वामी दयानंद जी रूढ़िभंजक थे, पुरानी अंधश्रद्धाओं की जो मान्यता थी उस पर कठोराघात कर करके समाज को झकझोर करने की ताकत रखते थे। समाज की परंपरागत बुराइयों के खिलाफ दिन रात लड़ने वाले व्यक्ति को भी यह देश की ताकत देखिए, महर्षि के नाते आज भी पूजा कर रहा है। ये इस देश के समाज की विशेषता है, वरना कब को किसी कोने में डाल देते, तुम ही हो जो हमारे खिलाफ बोलोगे, ऐसा नहीं किया। समाज की बुराइयों के खिलाफ लड़ना, अस्पृश्यता को हमारे यहां कितनी प्रतिष्ठा मिल गई थी सदियों पहले। यही तो नरसिंह मेहता थे, यही तो महात्मा गांधी थे जिन्होंने लोगों को कान पकड़ करके कहा ये गलत रास्ता है, ये मानवता के विरोध है, ये अस्पृश्यता को त्याग करना होगा। उसी मिट्टी में से पैदा हुए थे। ये हमारे देश की विशेषता है। और उस अर्थ में महर्षि जी का समाज को अंधश्रद्धा से मुक्त करना, वैज्ञानिकता के आधार पर समाज को तैयार करना, तर्क और बुद्धि के सहारे पर ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना, ये बहुत बड़ा काम महर्षि जी के माध्यम से हुआ था। और उसी के कारण, और मित्रों इतने साल हो गए, आज भी दुनिया के अनेक स्थानों पर आर्य समाज की प्रवृत्ति चल रही है। वो एक वैचारिक आंदोलन है। वो वैचारिक आंदोलन आने वाले दिनों में अनेक प्रेरणा देता